हरियाणा के 9 जिलों में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोट डाले जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए आज वोटिंग होगी और वोटिंग के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए मतदाता मतदान करेंगे। हरियाणा के 22 में से 9 जिलों में आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान होगा। आज जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोट डाले जाएंगे। और इस वक्त मेरे साथ पानीपत से राकेश भयाना और कैथल से विपिन शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रुक करते हैं पानीपत का सबसे पहले। राकेश, आज पहले चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वोटिंग शुरू होगी। कैसा उत्साह है? क्योंकि अमूमन देखा ही जाता है कि पंचायत चुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत होता है वो अन्य चुनाव के मुकाबले बहुत ज्यादा रहती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज पानीपत के में जिला परिषद के चुनाव रहे उसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। लोगों में 7 बजे वोटिंग शुरू होनी है और लोगों में उत्साह तो है क्योंकि 7 साल के बाद दोबारा से चुनाव आ रहे हैं, तो लोगों में उत्साह है कि इस बार गांव की पंचायत चुनी जाएगी ताकि जो पिछले कई वर्षों से विकास नहीं हो रहे थे या ग्रांटें नहीं मिल रही थी वो उन्हें मिलनी शुरू होंगी। इसमें लोगों का उत्साह है और अधिकारी भी जितने हैं यहाँ पूरी तरह तैयारी कर ली है, तैयारी कर रहे हैं। सुबह 5 बजे यहाँ पहुंच गए थे, तो यहाँ पूरी तैयारी चल रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये मैं एक बार आपको दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पर ये अधिकारी है, यहाँ ये ईवीएम मशीनें हैं। देखिए, ये यहाँ आप किसी प्रकार की समस्या ना है उसको लेकर आपस में विचार कर रहे हैं। यहाँ पर अधिकारी, उनसे बात कर लेते कैसी तैयारी। हाँ जी सर, कैसी तैयारी चल रही है और क्या आपकी तैयारी मुकम्मल होगी? तैयारी हमारी बिल्कुल पूरी हो चुकी है और जैसे कि प्रशासन ने हमें बताया था कि 6 बजे आपको मॉक पोल करवाना है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा मॉक पोल पूरे 6 बजे स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने सुबह 4 बजे की तैयारी की और हम किसी भी प्रकार की देरी नहीं करना चाहते और बिल्कुल साफ और निष्पक्ष चुनाव के लिए हम तैयार। यहाँ सर कितने बूथ है? यहाँ पे 4 बूथ है। हमारा बूथ नंबर 83 है। देखिए, अब मैं फिर एक बार दिखा दूं। यहाँ जो जिस चीज को लेकर ये तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पर ये वोटिंग के लिए जो मतदान करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। यहाँ पर ये देखिए, इस प्रकार से ये यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ 4 बूथ अलग अलग बनाए गए हैं। यहाँ पर मैं दूसरे कमरे में भी आपको दिखा देता हूँ एक बार कि यहाँ देखिए, यहाँ भी ये तैयारी चल रही है पूरी ताकि किसी प्रकार के सारे अधिकारी इस टाइम, क्योंकि 7 बजे जैसे वोटिंग शुरू होगी तो सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। यहाँ पर ये इनसे बात और कर लेते हैं। एक मशीन सर, ये यहाँ पर तैयारियां कंप्लीट हो गई है, कैसी क्या चल रही है? सब कुछ हो गया, मॉक पोल चल रहा है। अब मॉक पोल के बाद इनके सामने सील होगी, इनके साइन होंगे एजेंट्स की और ये सील होगी। इसके बाद 7 बजे वोटिंग शुरू होगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से ये मशीनों को चेक किया जा रहा है, यहाँ पर तैयारी होने के बाद ये सरकारी स्कूल है जहाँ पर मतदान होना है। यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए हैं। यहाँ लोगों में अभी बिल्कुल राकेश, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है तो अभी अंधेरा भी है, लेकिन जो वक्त तय किया गया है 6 बजे का, तमाम जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो मतदान केंद्र में पहुंच चुके हैं। और जो एक प्रक्रिया होती है कि मतदान शुरू होने से पहले जो ईवीएम है उनमें एक मॉक वोटिंग होती है, तमाम पोलिंग एजेंट के सामने उनको दिखाया जाता है
कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है और जो फिगर होता है उसको 0-0 कर दिया जाता है और सभी जो पोलिंग एजेंट होते हैं अलग अलग प्रत्याशियों के वो हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद फिर उसको सील किया जाता है और 7 बजे से एक बार फिर से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। राकेश, कैथल का रुख करते हैं। विपिन शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, कैथल में किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू होगा? जी, अभी सुबह का टाइम है तो सभी कर्मचारी जितने पोलिंग पार्टियां तैयार हो चुकी हैं कि आपको बता दें कि कैथल में 691 बूथों पर आज मतदान होना है, जिसमें 132 संवेदनशील और 188 अति संवेदनशील बूथ माने जा रहे हैं। तो मैं कैथल के नजदीक गांव जगदीशपुरा में बूथ नंबर 8 पे पहुंचा हूं। यह इस गांव में एक ही बूथ है और पोलिंग पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं और मैं अंदर जैसा मैं देख पा रहा हूं कि अंदर पोलिंग पार्टियां पूरी तरह से अपनी मॉक ड्रिल कर रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि पूरी तैयारी कर ली जाती है, उसके बाद इनको 0-0 कर दिया जाएगा और उसके बाद मतदान होगा। रही बात लोगों की, अभी मेरे पीछे पूरा अंधेरा ही है, अभी यहाँ लोगों का आना शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही लोगों का आना शुरू होगा तो उसके बाद रुझान पता लगेगा कि लोगों में इस चुनाव के प्रति कितना उत्साह दिख रहा है, जो कि एक हफ्ते से नजर आ रहा था। चलिए, और प्रशासनिक तैयारियां कैसे, क्योंकि अमूमन पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो बड़े छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, तो इसमें हंगामे का भी डर बना रहता है, लोगों के बीच आपसी लड़ाई झगड़ा ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए प्रशासनिक और पुलिस की तैयारी कैसी है? जी, आपको बता दें कि जैसे ये जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव है तो इसमें इतना विवाद नहीं रहता। जो पंचायती सरपंचों के चुनाव होते हैं उसमें ज्यादा विवाद रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की सुरक्षा, मैं देख सकता हूँ कि मेरे पीछे जो ये बूथ है बाहर पुलिसकर्मी खड़े हैं, अंदर जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं, सुरक्षा के पूरे प्रबंध हैं कि प्रशासन और सरकार किसी प्रकार की चूक नहीं देखना चाहती। उनका मकसद है कि ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो। ठीक है, और 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। उम्मीद की जाती है कि जैसे ही एक बार थोड़ा सा अंधेरा छटेगा उसके बाद लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों में लगेगी, क्योंकि शुरुआती 2-3 घंटे में सबसे ज्यादा पोलिंग होती है और आखिर के फिर 1-2 घंटे में पोलिंग होती है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि बिल्कुल गांव के अंदर क्या होता है कि लोग सुबह सुबह अपना मतदान करके फिर अपने कामों पे निकल जाते हैं, तो 7 बजे के बाद मुझे अंदाजा लग रहा है कि 7 बजे से लेकर लगभग 10 बजे तक वोटिंग बड़ी जबरदस्त होगी, क्योंकि लोग 7 से 10 में वोट डाल के फ्री हो जाएंगे। और जो जिला परिषद का ब्लॉक समिति का चुनाव है इसमें बहुत ज्यादा लोगों का मतलब बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती है, क्योंकि ये एक गांव का ना होकर कई गांव का मिलकर होता है, कई पंचायतों को मिला के होता है। हमें उम्मीद है कि 7 से 10 बजे तक वोटिंग बड़ी जबरदस्त होगी। चलिए, जी मीडिया भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है, जिन 9 जिलों में आज प्रथम चरण के तहत वोट डाले जाएंगे, सुबह 7 बजते ही आप अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। लोकतंत्र में आपको एक मौका मिलता है जब आप अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, और ये सबसे निचले इकाई की जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, सरपंच हो, इनके लिए आप वोट डालते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिनसे आपका रोज वाबस्ता होता है और आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं होती है उनका समाधान यही लोग करते हैं। तो आज अपने घरों से जरूर बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बनिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कीजिए। एक बार फिर से पानीपत का रुख करते हैं। राकेश भैया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अभी क्योंकि अंधेरा है तो एक बार उम्मीद की जा सकती है कि जैसे ही अंधेरा छटेगा उसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे। जैसा अभी कैथल में बता रहे थे विपिन कि क्योंकि सरपंच के चुनाव में जिस तरीके से पोलिंग एजेंट और उम्मीदवार सक्रिय होते हैं उसकी तुलना में जिला परिषद में थोड़ी कम होती है, क्योंकि जिला परिषद में कई पंचायतों को मिलाकर एक जिला परिषद बनता है की सीट बनती है, तो वहां पर उस तरीके की भागदौड़ नजर नहीं आती या उस तरीके की लॉबिंग नहीं नजर आती कि एक एक शख्स को पकड़कर घर से बाहर निकालना है और उनको मतदान करवाना है। बिल्कुल, जिस प्रकार से इन चुनावों के अंदर एक वोट की कीमत होती है उसको लेकर लोगों में उत्साह है, और जिस प्रकार से जैसे ही 7 बजेंगे उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ लोग वोट डालने आएंगे, और लोगों में चाहे पंचायत चुनाव है, जिला परिषद चुनाव है, लोगों में भारी उत्साह है, उम्मीदवारों में भारी उत्साह है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उससे आम
जनता का और गांव का, ग्रामीण इलाके परिवेश में विकास होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि पानीपत में लगभग 4,57,000 आज के दिन लोग वोटिंग करेंगे, जिसमें 2,44,000 पुरुष है और 2,13,000 के आसपास महिलाएं हैं जो मतदान करेंगे, और 529 पोलिंग बूथ स्टेशन है जहां पर मतदान होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका, और विपिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा में प्रथम चरण के लिए आज 9 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोट डाला जाएगा। सुबह 7 बजते ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और इस वक्त 6 बजे के बाद जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनकी मौजूदगी में जो पंचायत चुनाव कराने वाले अधिकारी होते हैं, जो पोलिंग अधिकारी होते हैं, उनकी तरफ से एक मॉक वोटिंग करवाई जाती है जो प्रक्रिया का हिस्सा होता है, ताकि कोई ये ना कहे कि फर्जी वोटिंग हो रही है, ईवीएम में कोई खोट है, कोई बाद में कोई नुक्स ना निकाल पाए। इसलिए एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है जो इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है, और एक बार 7 बजेगा और 7 बजते ही वोटिंग शुरू होगी।